So let us start our next example, which is also the last example of this chapter. Example number 2.10 क्या है? A part, a 900 picofarad capacitor is charged by a 100 volt battery. How much electrostatic energy is stored by the capacitor? Okay, तो ए पार्ट में से ये पूछा है कि भाई 900 पिकोफैरेड का कैपेसिटर लगा दिया है 100 वोल्ट की बैटरी से, तो कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करेगा. लेट अस सी. जब भी मैं कोई बैटरी को कनेक्ट करता हूं कैपेसिटर से, अनचार्ज कैपेसिटर से, तो वो क्या होता है, वो चार्ज होना शुरू होता है. तो यहाँ पे चार्ज होगा. अब चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि उसकी कैपेसिटेंस कितनी है और कितनी वोल्टेज प्रोवाइड की गई है, इसके अक्रॉस कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है. सो क्यू सी इंटू वी, यहाँ पे सी हमें दे रखा है. सी कितना है? सी इज 900 पिकोफैरेड एंड वी इज द वोल्टेज जो कि इसके अक्रॉस है. तो कितनी दे रहे हैं हम? 100 वोल्ट. इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है? 100 वोल्ट. अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यू निकालना है, जो कि बेसिकली दी जाती है हाफ क्यू इंटू वी, या इसी को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं हाफ सी वी स्क्वायर. ठीक है, तो कोई किसी भी मेथड से चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. यहाँ पे मैं क्यू पहले निकाल लेता हूँ क्योंकि अगले पार्ट में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी. तो लेट अस सी हाफ. अब क्यू है कितना? क्यू यहाँ पे सी इंटू वी है. सो व्हाट इज क्यू? 900 पिकोफैरेड. यहाँ पे 900 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 पिकोफैरेड इज, पिको इज माइनस 12, 10 टू द पावर माइनस 12, एंड वी इज वोल्टेज जो कि है 100 वोल्ट. तो ये किस में आ जाएगा? कूलम में आ जाएगा चार्ज. ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना आएगा? ये बेसिकली 1 2 4 जाएगी. तो 900 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, सॉरी 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम जो है वो हमारे पास चार्ज आ जाएगा. ठीक है, दिस इज द चार्ज. इस कैपेसिटर पे इतना चार्ज आने वाला है. ओके, दूसरा वो पूछ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो अब उसको यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली. 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम. वोल्टेज कितनी अप्लाई की थी? 100 वोल्ट. इसके क्रॉस 100 वोल्ट वोल्टेज है. तो यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं. नॉट ए बिग डील. तो ये 4.5 के करीब आ जाएगा, या मैं इसे यहाँ से कह सकता हूँ नॉट ए बिग डील 50. ये आ जाएगा 450 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 जूल. और इसी को मैं लिख सकता हूँ, 2 हटा दूँ तो 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल. सो दिस इज द एनर्जी वी विल गेट इन फर्स्ट केस. नाउ वी कैन सी सेकेंड पार्ट. अब सेकेंड पार्ट में उन्होंने क्या बोला है? बी पार्ट में वो पूछे द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर. व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम. अब टोटल सिस्टम की उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूछी है. सो लेट अस सी हियर. तो इस चीज को मैं सोल्व करके रख लेता हूं पहले यहाँ पे कि अभी इस कैपेसिटर के पास हमने देखा कि कितनी एनर्जी आई थी? 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल. ओके, अब वो क्या कह रहा है कि भाई ये 100 वोल्ट की बैटरी अगर हम हटा दें चार्ज होने के बाद, कैपेसिटर फुली चार्ज है, ठीक है, और एक और 900 पिकोफैरेड का अनचार्ज्ड कैपेसिटर लगा दे, 900 पिकोफैरेड का एक और अनचार्ज्ड कैपेसिटर लगा दिया, तो होगा क्या? एक चीज हमें यहां पे देखिएगा कि ये जो चार्ज्ड कैपेसिटर है इस अनचार्ज कैपेसिटर को चार्ज करने लग जाएगा, ऑब्वियसली करेगा. लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है? वो पूछ रहा है कि भाई इस पूरे सिस्टम की, अब दोनों कैपेसिटर की टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो बतानी है हमें. सो लेट अस सी कि टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी पूरे सिस्टम की, यू टोटल. ठीक है, यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, क्यू अगर चार्ज है इसके ऊपर
और मैंने इसको डायरेक्टली 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर से अटैच कर दिया है डिस्कनेक्ट करके विदाउट लूजिंग एनी चार्ज। और 900 पिकोफैरेड का जो नया कैपेसिटर लगा है वो भी अनचार्ज्ड है, तो कहीं से चार्ज आएगा नहीं। तो हमारे पास टोटल चार्ज कितना बच गया? टोटल चार्ज Q बच गया, ठीक है। और लास्ट टाइम जब हमने बैटरी लगाई थी तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितनी रह गई थी? 100 वोल्ट रह गई थी। तो ये चीजें दो इंपॉर्टेंट हैं। अब आप जानते हैं क्योंकि दोनों ही कैपेसिटर 900 पिकोफैरेड के हैं, तो ये जो चार्ज होगा ये आधा आधा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, Q/2 चला जाएगा। अब आप ये देखेंगे जब ये चार्ज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगी वो भी गिर जाएगी, और वो पोटेंशियल डिफरेंस भी कितनी आ जाएगी? V/2। अब ये V/2 कब गिरी है? चार्ज के हाफ होने से पोटेंशियल डिफरेंस गिरी है। इस बात को याद रखिएगा, हमेशा चार्ज के चेंज होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस में असर आ रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हमने कैपेसिटर की जब डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें भी देखा था कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आया कैसे? कुछ लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर Q/2 यहाँ पे है तो हम वोल्टेज भी कैसे मान सकते हैं कि वो V/2 ही गिरेगी? तो ये सिंपल यहाँ से आप देख सकते हैं, बिकॉज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। तो अगर Q/2 हो गया, चार्ज अगर आधा हो गया तो पोटेंशियल भी आधी गिर जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के अक्रॉस V/2 पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये चीजें जब मुझे पता चल गई तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं टोटल सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना शुरू करूंगा। तो टोटल सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना शुरू करूंगा तो सबसे पहले अगर मैं U टोटल देखूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कैपेसिटर एंड देन दिस कैपेसिटर, तो U1 प्लस U2 होगी। ओके, अब क्योंकि आइसोलेशन में है और दोनों के ऊपर चार्जेस सेम जा रहे हैं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, U1 की पोटेंशियल एनर्जी अब जो होगी नई वाली वो कितनी होगी? वो इसी फॉर्मूले से आएगी, हाफ Q इंटू V। अब Q यहाँ पे क्या है? नए वाला जो Q आया है वो क्या है? Q/2, और जो नए वाला V आया है वो क्या है? V/2। ऐसे ही U2 की भी यही आ रही है, तो हाफ Q2/V2, और ये हो जाएगा टोटल। अगर आप देखो, सो दिस विल 2 इंटू हाफ Q2 इंटू V2। सो नाउ यू कैन सी दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी। वैल्यूज पुट कर देते हैं, इसको तो हम काट ही सकते हैं। Q, व्हाट इज Q? Q हमारा आया था 9 इंटू 10⁻⁸ कूलम। व्हाट इज V? V इज 100 वोल्ट, सॉरी हाँ, V इज 100 वोल्ट। ये V/2 बेसिकली ये 50 वोल्ट में डिवाइड हो जाएगी। सो V इज 100 वोल्ट, और ये Q के नीचे जो 2 था वो भी यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं। सो यू कैन सी नाउ, अगर मैं इसे डिवाइड करूँ इजीली तो ये तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, और इसको इससे काटेंगे तो यार 2.25, ठीक है। सो दिस इज 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल आ जाएगा। सो ये आई है नई टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल। जब ये अकेला कैपेसिटर था तब थी 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। अब जो है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो गई है हाफ, ठीक है। तो जो पहले सिस्टम के एनर्जी थी टोटल वो हाफ रिड्यूस हो गई है। अब क्योंकि हमने और कुछ किया नहीं, ठीक है, सिर्फ एक कैपेसिटर लाके लगाया था, तो क्वेश्चंस और चार्ज भी हमने ये देखा कि चार्ज भी कहीं नहीं गया, टोटल चार्ज अभी भी Q है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बाकी ये जो एनर्जी है हाफ, वो कहाँ चली गई? तो यहाँ पे आप ये देखिएगा कि ये जो चार्जेस हैं ये कुछ वर्क डन करेंगे यहाँ से यहाँ आने में, ठीक है, तो उसमें कुछ एनर्जी लगेगी। और वो वर्क डन कैसे होगा? वो वर्क डन होगा भाई दूसरे चार्जेस को पुश करेंगे वो, और दूसरे चार्जेस को पुश करने में कुछ रेजिस्टेंस लगता है, और इस पुशिंग एंड रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ हीट रिलीज होगी, ठीक है।
तो वो जो हीट रिलीज होगी दैट इज एनर्जी लॉस, पहली बात। तो कुछ एनर्जी तो जो हमारी लॉस हुई है वो हीट लॉस में चली गई। दूसरा आप एक चीज देखिएगा, हम आगे जाके फिजिक्स में ही ये पढ़ेंगे कि जो चार्ज एक्सेलरेट करते हैं, अब यहां पे आप देखिएगा जैसे ये चार्ज क्योंकि कंपैक्टली पैक्ड हैं, जब इन्हें नया स्पेस मिलेगा तो ये एकदम से भागने की कोशिश करेंगे। भागने की जब ये चार्जेस कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे। और ये जो चार्ज एक्सेलरेट कर रहे हैं तो एक्सेलरेटिंग चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकालता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाता है। तो कुछ एनर्जी उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाने में भी खर्च होगी। तो ये दो एनर्जी यहाँ पे खर्च हो रही है, एक हीट एनर्जी लॉस और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो निकल रही है वो। तो वो जो हमारी एनर्जी लॉस हुई है वो इस चीज में गई है। सो दिस वाज योर लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर।